चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दशताघ्नता जानता संगमे मही। ओम शंशतेन गमे महिमा शतेन विराजति कपालभाति प्राणायाम करो। ये त्राटक होता है, कोई दीपक की लोपर करता है, कोई सूर्य पर करता है, कोई चंद्रमा पर करता है, उससे विशेष शक्ति और ज्योति की प्राप्ति होती है। कपालभाति कर लेना। तो जिनको आंखों के रोग हो ना, सुबह सुबह सूर्य का त्राटक कर लिया करो और सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर दिया करो। ये कोई अंधविश्वास ढोंग नहीं है। सूर्य को जैसे ऐसे सामने देखते हुए अर्घ्य अर्पित करते हैं तो सूर्य की रोशनी उस जल की तरंगों से होकर के और अपनी आंखों तक पहुंचती है। उसका असर हमारी आंखों पर, मस्तिष्क पर, शरीर पर, हमारे संपूर्ण अस्तित्व पर बहुत गहरा पड़ता है। कुछ चीजें हमारी बड़ी वैज्ञानिक थी, इसको हम भूल गए। उमा कृष्ण रजसो वर्तमान निवेशन अमृतम कपालभाति प्राणायाम करते हैं। अब देखो, मैं इसका लाभ बताता हूं, बिल्कुल सही। उम्र जैसी ज्यादा होती है तो प्रोस्टेट बनने लगती है। देखो कितनी बीमारी है, किसी को 20 साल की लड़ी से हो जाती है तो उसको कचरा लगाना पड़ता है, किसी का यूरिनरी ब्लड गड़बड़ हो जाता है, किसी का गाल ब्लैडर गड़बड़ हो जाता है, किसी की किडनी गड़बड़ हो जाती है, किसी को यूट्रस की प्रॉब्लम आती है, किसी का यूट्रस प्रोलैप्स हो जाता है, किसी का एनएस बाहर निकलता है, किसी को यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम है, किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, किसी को धातु संबंधी रोग है, शरीर में कमजोरी, यौन रोग है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स है, किसी की सुबह से शाम तक शरीर में उत्तेजना ही बनी रहती है। गलत आहार, गलत विचार, वासनात्मक वातावरण बना हुआ है ना, तो उत्तेजना बनी रहती है। फिर धातु रोग हो जाते। बोले बाबा जी क्या करें, शरीर में कमजोरी कमजोरी, उठते बैठते तारे से टूटते, बाबा जी बहुत बुरा हाल हो गया, अब हौसला ही नहीं रह गया। कपालभाति करो, कोई धातु रोग नहीं रहेगा, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। माताओं बहनों को यूट्रस में गांठ हो जाती है, ओवरी में सिस्ट हो जाती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी बोलते हो, पीसीओडी बोलते हैं, ओवम पूरा नहीं बनता है, शादी के बाद मां नहीं बन पा रही है, प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ गया, थायराइड की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, यूट्रस ओवरी की कोई प्रॉब्लम है, ओवम की कोई प्रॉब्लम है, या स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, या कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस ऐसे हो जाता है, टेस्ट करते हैं तो रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन जो है मां नहीं बन पाती। कपालभाति से एक दो नहीं हजारों भाई बहनों के आपने प्रतिक्रिया सुनी होंगी। जिन पुरुषों को स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम थी, लेडीज को ओवम की, यूट्रस की, ओवी की कोई प्रॉब्लम थी, प्रोलैक्टिन थायराइड की कोई प्रॉब्लम थी, और दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंस से किसी भी कारण से बच्चा नहीं हो रहा था, किसी संतान सुख भी मिलता है, उत्तेजना खत्म होती है और सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल डिसऑर्डर दोनों दूर होते हैं। कि बड़ा अद्भुत है। किसी की कोई भी दिक्कत, लीवर की कोई भी दिक्कत, हेपेटाइटिस से लेकर के लिवर सिरोसिस, एसजीओटी, एजिपिटी, ग्लोबिन आदि का इम्बैलेंस आते हैं। जब कोई बीमारी जब तक नहीं होती है ना अपने को, तब तक तो ठीक है, जिस दिन बीमारी का पता लगेगा ना, उस दिन फिर होश उठ जाते हैं, फिर उस दिन मातम छा जाता है, घर परिवार तबाह हो जाता है, जमीन बिक जाती है, घर बिक जाते हैं, आदमी कर्जदार हो जाता है और थोड़े दिन में मर जाता है। एक बीमारी होता है ना हेपेटाइटिस की, लिवर सिरोसिस की, फिर बस कब्र ही ठिकाना होगा, शमशान में जाना ही होगा, राम नाम सत होना ही होगा। कपालभाति से हेपेटाइटिस ठीक हो जाता है, कोलाइटिस ठीक हो जाता है, पेनक्रेटाइटिस ठीक हो जाता है, पायल्स फिशर फिस्टुला की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यूट्रस ओवरी की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, फेफड़े की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, पूरे शरीर में कोई गांठ घूट है ना, सब साफ एकदम फर्स्ट क्लास। इतना जबरदस्त है। ये सब हमने लाखों नहीं करोड़ों लोगों को करके देखा है। अब ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है पलवल में शिविर। इससे पहले तो करीब 11 लाख किलोमीटर की यात्रा, 11,000 से ज्यादा बड़ी सभाएं और शिविर और 11 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उसमें